हर महिला की प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा नाजुक होता है। उस टाइम हर एक महिला को फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उसके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती गर्भ में उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसी टाइम पे आपका वजन बढ़ रहा है, आपका शरीर बढ़ रहा है, आपको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होने लग जाता है, बॉडी का पोस्चर चेंज हो जाता है, पीछे की तरफ झुककर आप चलने लग जाते हो, आगे की तरफ पेट बढ़ने लग जाता है, तो ऐसे में बॉडी का बैलेंस बिगड़ने का भी डर होता है। जो भी काम करो सारे ही काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होने लग जाती है। अब ऐसे में महिलाएं घर में रहती हैं। कई महिलाएं क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहती हैं, यानी कि हस्बैंड के साथ रहती हैं, जॉइंट फैमिली में नहीं रहती हैं, तो उनको घर के काम करने ही पड़ते हैं, कितनी भी मजबूरी हो, छोटे मोटे घर के काम उनको करने ही पड़ते हैं। या जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं तब भी थोड़े बड़े काम तो करने ही होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे घर के काम के बारे में शेयर करने वाली हूँ जो आपको 7वें 8वें 9वें महीने में बिल्कुल नहीं करना है ना? क्योंकि अगर आप अपने बच्चे की भलाई चाहते हो तो आपको फिर इन कामों से दूरी बना लेनी है 7वें 8वें 9वें महीने में, इतना आपको याद रखना है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं वो कौन से ऐसे काम है जो आपको नहीं करने हैं। सो मेरा नाम है रेशु, आप सभी देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। आप सभी मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो अभी या न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो अपने हस्बैंड के साथ अकेले। जरूर कमेंट्स में बताइएगा। सो जानते हैं, सबसे पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है कोई भी ऐसा काम जो ज्यादा देर तक खड़े होने का है, वो आपको नहीं करना चाहिए। अब ज्यादा देर तक खड़े होने में क्या काम होता है कि किचन में ही काम होता है, कई तरीके की चीजें बनती हैं तो ज्यादा टाइम तक खड़े होकर हमें काम करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसको कम कर सकते हो। कैसे कि जैसे कि जो कटिंग चॉपिंग वगैरह है, आप सब्जियां काट रहे हो, आटा गूंद रहे हो या कुछ भी है, तो ये काम आप क्या कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो, या एक चेयर डाल लो उस पर बैठ के कर सकते हो। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप बैठ के कंफर्टेबली कर सकते हो। या फिर लगातार ही खड़े होने के काम हो रहे हैं तो बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, किचन में एक चेयर डाल कर रखिए। उस टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं है जब आपको खड़ा रहना हो, जैसे कि किचन में बहुत से ऐसे काम होते हैं जब हमें थोड़ा बहुत रेस्ट मिल ही जाता है, तो उस टाइम के लिए आप चेयर पर आराम से बैठ जाइए। इस टाइम पे अगर आप ज्यादा खड़े होकर कोई भी काम कर रहे हो, ज्यादा देर तक खड़े होकर कोई भी काम कर रहे हो, एक तो ग्रेविटी के कारण बच्चा जल्दी नीचे की तरफ खिसक सकता है, समय से पहले लेबर पेन आ सकता है और आपकी समय से पहले ही डिलीवरी हो सकती है, जो कि सही नहीं होती है। ठीक है ना? तो आपको सबसे पहली चीज, ज्यादा देर तक खड़े होकर कोई भी काम नहीं करना है। दूसरी चीज, जब भी आप झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, तो आपको जो झाड़ू इस्तेमाल करनी चाहिए वो लंबे हैंडल की यूज करनी चाहिए, जिससे कि आपको झाड़ू लगाते टाइम झुकना ना पड़े, नहीं तो पेट पे दबाव पड़ता है, इससे पानी की थैली फट सकती है समय से पहले और आपके साथ दिक्कत हो सकती है, गर्भ में बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी काम ऐसे ना करें जिससे कि आपके पेट पर दबाव पड़े। तो ऐसे में लंबे हैंडल की झाड़ू लें या वाइपर से आप पोंछा लगाएं। इस तरीके से करें, झुककर पोंछा लगाने की, पेट को दबाकर पोंछा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट, आपको इस समय पे बाथरूम की साफ सफाई वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट यूज होते हैं, पहली चीज तो वो हार्मफुल है आपके लिए। आप सांस के जरिए आपके अंदर जाते हैं केमिकल्स वगैरह, तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ जो भी आप यूज कर रहे हो सफाई करने में, तो उससे फिसलने का भी डर होता है। एक तो पेट बढ़ जाता है और आपको नीचे का कुछ दिखाई नहीं देता, तो दिक्कत हो सकती है, आप फिसल सकते हो, आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए इस समय बाथरूम की साफ सफाई से भी थोड़ा दूर रहें, बाद में करें या किसी की हेल्प लेकर करें। नेक्स्ट, बर्तन भी धो रहे हो तो भी बहुत संभल कर आपको धोने चाहिए। अगर आप खड़े होकर बर्तन धो रहे हो तो आपको जो पट्टी है उससे बार बार आपका पेट टच नहीं होना चाहिए, पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। और ज्यादा बर्तन है तो ज्यादा टाइम खड़े होकर धो रहे हो, तो इस बात का भी ध्यान देना है कि ज्यादा बर्तन है तो 15-20 मिनट धो, फिर रेस्ट कर लो, फिर दोबारा धो लो थोड़े से। इस तरीके से आपको करना चाहिए। और अगर बैठकर आप बर्तन धोते हो तो पेट पर दबाव नहीं पड़ना चाहिए। पेट, टांगों को दोनों को खोलकर इस तरीके से आपको किसी स्टूल पे, छोटे स्टूल पे या पाटा वगैरह बोलते हैं ना, उस पे आपको बैठकर कोई भी काम करना चाहिए, अगर आप नीचे बैठकर कर रहे हो तो। और पेट, दोनों टांगों को खोलना चाहिए जिससे कि पेट पर आपके बिल्कुल भी दबाव ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगला भारी काम तो आपको करना ही नहीं है, जैसे कि पोंछे की बाल्टी, कपड़ों की बाल्टी भरी हुई बिल्कुल नहीं उठानी है आपको।
गलती से बचना है। और कोई भी भारी सामान है, सोफा है, टेबल है, वो भी आपको नहीं खिसकाना है। इस बात का भी ध्यान, ना भारी सामान उठाना है और ना भारी सामान खिसकाने की गलती करनी है। नेक्स्ट, आपको सीढ़ियां उतरना चढ़ना भी इस समय पर कम कर देना चाहिए, क्योंकि 7वें 8वें 9वें में पेट काफी बढ़ जाता है, सीढ़ियां नीचे की दिखाई नहीं देती है और बैलेंस बिगड़ सकता है। कई महिलाओं की मजबूरी होती है कि वो फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे रहती हैं, तो उनको डेली सीढ़ियां उतरना चढ़ना पड़ सकता है करना डेली। तो ऐसा करने से बचें, एक बार में ही सारे काम निपटा लें, खाना पीना अपना ले जाएं ऊपर, नीचे का जो काम है वो एक बार में फ्री करें और अपना ऊपर जाके पूरे दिन भर रहें। कम से कम उतरना पड़े, और उतरें तो बहुत सावधानी से, चढ़ें तो बहुत सावधानी से, साइड में जो ग्रिल है उसका सपोर्ट लें, एक एक सीढ़ी चढ़ें, एक 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 और एक एक ही उतरें सावधानी से। किसी को साथ में जरूर रखें सीढ़ियां उतरते चढ़ते टाइम, इतना ध्यान रखें। अगला, कोई भी काम आप कर रहे हो, कोई जमीन पे चीज गिर जाती है, किचन में काम करते हुए चम्मच है, कुछ भी है, कुछ भी जमीन पे चीज गिर गई, आप उसको झुककर बड़ी आराम से उठा रहे हो, तो ऐसी गलती ना करें। पेट पर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, इससे दिक्कत हो सकती है। तो जब भी कोई चीज है नीचे से उठाना है, तो पहले अपने दोनों घुटनों को मोड़े और उकड़ू पोज में बैठे, फिर चीज उठाएं और वैसे ही उकड़ू पोज में उठकर आप खड़े हो जाएं किसी चीज का सपोर्ट लेके। इस तरीके से आपको करना चाहिए, झुकना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इन महीनों में। तो बस इन बातों का अगर आपने ख्याल रख लिया, तो आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके घर में बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी डिलीवरी पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा इन बातों का ध्यान रखने से। इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।